नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईपीओ कॉर्नर में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ जुड़े हैं जीपीटी हेल्थ केयर के सीएफओ मिस्टर अतुल तांतिया, बात करने के लिए कि कंपनी का आईपीओ चूंकि आज से शुरू हो चुका है, सोमवार को क्लोज होगा। कंपनी क्या करती है, किस तरह से आईपीओ को लेकर प्लानिंग है कंपनी की, उस पर बात बात करते हैं। मिस्टर तांतिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। धन्यवाद हमको होस्ट करने के लिए। सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से कंपनी में एक ओवरऑल जो इशू को मैं देख रहा था, तो उसमें फ्रेश इक्विटी इक्विटी पोर्शन थोड़ा छोटा है और ओएफएस ज्यादा बड़ा है। आपके जो पुराने इन्वेस्टर हैं बैनियन ठीक, वो यहाँ से कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। उन्होंने कितने रुपए पर इन्वेस्ट किया था? उनको कितना मुनाफा दे रही है आपकी कंपनी? और आगे के लिए क्या कुछ कंपनी की रोड मैप है जो कि नए निवेशक जुड़ रहे हैं? जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं हमारे बारे में। हम लोग एक ईस्टर्न इंडिया बेस्ड कैलकाटा बेस्ड एक नेबरहुड टर्शी केयर सेटअप है। अभी हमारे पास चार अस्पताल हैं। दो कलकत्ता में, दमदम और सॉल्ट लेक में, और एक हावड़ा में जो कि ट्विन सिटी ऑफ कैलकाटा है, और एक अगरतला जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। चार हॉस्पिटल मिलाकर हमारे पास 561 बेड हैं। ईस्टर्न इंडिया, जैसा आपके दर्शक जानते होंगे, काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। यहाँ हम्म। पर लगभग 14 बेड पर 10,000 पॉपुलेशन है, जबकि साउथ और नॉर्थ और वेस्टर्न में लगभग 30 से 40 बेड पर 10,000 है। हम्म। ये दिखाता है कि यहाँ पर काफ़ी हॉस्पिटल्स की दरकार है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की दरकार है। हम्म। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी काफ़ी लास्ट 5-7 साल में काफ़ी बढ़ गया है। हम्म। तो हम लोग ईस्टर्न इंडिया बेस्ड ही एक हॉस्पिटल चेन है। जहाँ जी। तक ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुई थी जुलाई ऑफ 2000 में, 8 बेड फैसिलिटी से, जो कि हमारे जो वन ऑफ द प्रोमोटर्स हैं डॉक्टर ओम टांटिया, उनके लिए। अब ये बढ़ते बढ़ते अब ये 561 बेड हो गई है। बैनियन ट्री जिसके बारे में आपने पूछा, वो हमारे संग जुड़ी थी नवंबर 2014 में। नवंबर ओके। 2014 में हमारे पास दो नए हॉस्पिटल थे, अगरतला और दमदम। और हमने ये सोचा कि हम बैलेंस शीट को कुछ डीलेवरेज कर लें, और कुछ पैसे भी आ जाएंगे फॉर एक नया हॉस्पिटल के लिए। तो हमने उस पैसे से बैलेंस शीट लगभग डीलेवरेज की, और एक नए हॉस्पिटल हावड़ा के लिए जमीन खरीदी। हम्म। वो जो हॉस्पिटल हमने सितंबर 2019 में कमीशन की। ओके। बैनियन ट्री, जहाँ तक आपने कहा कि कितने रुपए में इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने 15 रुपये 34 पैसे में इन्वेस्ट किए थे नवंबर 2014 में, जो कि 9.5 साल पहले है। उस जी। समय कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी डिफरेंट थे, आज के दिन कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी डिफरेंट है। और परफॉर्मेंस भी, ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो उस समय के फाइनेंशियल्स और आज के फाइनेंशियल्स की तुलना में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल। और अगर लोअर प्राइस बैंड देखें तो 177 और अपर प्राइस बैंड 186। तो 15 रुपए की रेंज पर उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज उनको जो एग्जिट मिल रहा है ऑलमोस्ट 11 to 12 टाइम का उनको एग्जिट मिल रहा है। वेरी स्मार्ट एग्जिट। और हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी का रोड मैप भी अच्छा होगा, जिससे कि जो नए निवेशक जुड़ेंगे उनको भी एग्जिट अच्छे ही लेवल पर मिले। सर, जो नए निवेशक आपके एंकर इन्वेस्टर जुड़े हैं, उनके मैं नाम देख रहा था, उसमें भी काफी मार्किन जो फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उसमें भी देखें। और एंकर बुक में देखें तो सोसाइटी जनरल, कोटक म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बंधन ड्यूरो, वन इन्वेस्टमेंट, कोटक म्यूचुअल फंड, अगेन उनका आदित्य बिरला इंश्योरेंस, काफी बड़े नाम हैं। क्या आपने इनको रोड में पता है कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं? जहाँ तक रोड मैप की सवाल है, ये इन्वेस्टर्स काफ़ी मार्की इन्वेस्टर्स हैं। इन्होंने अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस किया है। इन्होंने मॉडल समझा है, और अपना खुद का मॉडल बनाया है इनके एनालिस्ट ने। जहाँ तक रोड मैप की सवाल है, हम दो नए हॉस्पिटल ला रहे हैं अभी, एक रायपुर में और एक रांची में। रायपुर ओके। की हमारी हॉस्पिटल FY 25 में, मतलब 1 साल में कमीशन हो जाएगी। हम्म। और रांची की हॉस्पिटल हमारी FY 27 में कमीशन हो जाएगी। हम्म। जैसे जैसा कि मैंने कहा, ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल्स की। इसलिए हम लोग और भी काफ़ी सिटीज जैसे कि जमशेदपुर हुआ, गुवाहाटी, कटक, ये सब देख रहे हैं जहाँ की नए हॉस्पिटल आ सकते हैं। जी। सर, अभी जो आपके 561 बेड्स हैं, इनमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना चल रहा है?
और कितना एवरेज रेवेन्यू निकल जाता है पर बेड? अभी ऑक्यूपेंसी लेवल लगभग 60% है। अ, जिसमें कि एक नए हॉस्पिटल जो हावड़ा में आई थी उसको उसके कारण थोड़ा सबड्यूड है। जो हमारे जो दो मैच्योर हॉस्पिटल्स हैं, दमदम और सॉल्ट लेक, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी लगभग 70 से 80% के बीच में चलता है। हम्म। इन टर्म्स ऑफ बाकी दो हॉस्पिटल जहाँ पर अगरतला और दमदम, अगरतला और हावड़ा है, वो हम उम्मीद करते हैं कि रैंप अप करेगा काफी जल्दी। जहाँ जी। तक एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है, वो हम 32,000 के आसपास ट्रैक कर रहे हैं अभी करंटली। ओके। ये एक रीजनल पेयर्स के आसपास है, जो कि रीजनल पेयर्स 5-6% हमारे से ऊपर होंगे। लेकिन हम्म। जो नेशनल पेयर्स है वो 50,000 के ऊपर है। ये ओके। कॉन्शियस कॉल है मैनेजमेंट का कि मिडिल इनकम टू हायर इनकम ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करें, क्योंकि वो एस्पायर करते हैं कि हमें गुड क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। आज के दिन में कोविड के बाद सब ये चाहते हैं, और सबकी ये धारणा है कि हेल्थ केयर पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी काफी बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग इस स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि क्वालिटी हेल्थ केयर चाहता है। जी। तो सर, अभी जो एक आपने इस आईपीओ में जो एक फ्रेश इक्विटी का भी पोर्शन डाला है, वो कहाँ पर यूज करने वाले हैं? तो हमने काफी डिसिप्लिन ग्रोथ किया है ओवर द लास्ट 10 साल में। हमारे बैलेंस शीट पे अभी मात्र 46 करोड़ डेट है। ये डेट भी काफी रीजनेबल रेट्स पर है, 8-8.5% इंटरेस्ट रेट पर है। जी। लेकिन एक फॉरवर्ड पाथ पर हम इसमें से 30 करोड़ डेट रिपेमेंट कर देंगे फ्रॉम द फ्रेश इशू। और बाकी जो 16 करोड़ रहेगा वो भी एक रिपेमेंट शेड्यूल है, जो कि नेक्स्ट 12 से 15 महीने में रिपेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 38 करोड़ कैश है बैलेंस शीट पर, जो ओके। कि जिससे कि हम फंड करेंगे ये रायपुर और रांची हॉस्पिटल। और ओके। आईपीओ से भी बैलेंस जो 10 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, वो भी अवेलेबल रहेगा फॉर द कैपेक्स प्लान। ओके। तो ये जो सर आप जो रायपुर और रांची में जो नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी होगी बेड, इन टर्म्स ऑफ बेड, और ये कब तक शुरू हो जाएंगे, ऑपरेशनल कब तक होने हैं? तो रायपुर में जो हमारी हॉस्पिटल है, ये हार्ट ऑफ रायपुर में है, पंचपेड़ी नाका बोल की एक जगह है रायपुर में, वहाँ पर है ओके। मेन रोड पर। ये 152 बेड की हॉस्पिटल है, जो कि हमने एसेट लाइट मॉडल पे चूज किया है। तो लैंड और बिल्डिंग हमको एक डेवलपर बना के देगा। ये हॉस्पिटल पे बाकी हम फर्निशिंग और इक्विपमेंट खरीद के हम चालू करेंगे, जो कि नेक्स्ट 12 महीने में चालू हो जाना चाहिए। तो FY 25 में वो हॉस्पिटल चालू हो जाएगी। ओके। सिमिलरली रांची में जो हम हॉस्पिटल लगा रहे हैं, वो फिरालाल चौक के आसपास है, जो कि हार्ट ऑफ रांची है, आपके व्यूअर्स जानते होंगे। तो हम्म। ये अगेन एसेट लाइट मॉडल पर है, जो कि हमको एक लैंड और बिल्डिंग डेवलपर बना के देगा। ये 140 बेड की हॉस्पिटल होगी, जो कि FY 27 में चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि जितनी कैपेसिटी अभी कंपनी की है, ऑलमोस्ट उसका 50% आप दो हॉस्पिटल्स के जरिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। जी, और हम एक और हम जैसे मैंने कहा कि जमशेदपुर हुआ, कटक हुआ, बनारस, गुवाहाटी हुआ, हम वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। एट एन अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन, एट एन अप्रोप्रिएट प्राइस, हम चेष्टा करेंगे कि वहाँ पर भी हॉस्पिटल जल्द से जल्द लगा लें, कोई एक शहर में और। तो आप सर हॉस्पिटल खोलेंगे ही, या कुछ ये भी प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल हमें एक्विजिशन के लिए मिल जाता है तो हम एक्वायर भी कर लेंगे? दोनों आइडिया से ओपन है, बट वैल्यूएशन में हम थोड़ा सा नहीं चाहेंगे कि बहुत कोई फैंसी वैल्यूएशन दे। अब कोई हॉस्पिटल मिल जाए कोई रीजनेबल प्राइस पर, तो हम वी आर ओपन टू एन एक्वेशन आल्सो। ओके। लास्ट क्वेश्चन सर। जो हमने देखा कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वो फेयरली वैल्यूड मार्केट बोल रहा है, और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरह की पिछले 2-3 साल की ग्रोथ ट्रेंड रहा, सेल्स में किस तरह का ग्रोथ ट्रेंड रहा, प्रॉफिट्स किस तरह के रहे, मार्जिन्स कितने मार्जिन्स पर आप अभी काम कर रहे हैं? जी, तो लास्ट 3 साल में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 22% कैगर ग्रोथ पे बढ़ा है। हम्म। अगर आप एक्स कोविड की बात करें, क्योंकि काफी जन का ये धारणा है कि कोविड के कारण हॉस्पिटल्स को काफी बम्प अप मिला है रेवेन्यू में,
तो हम्म, अगर एक्स कोविड की भी बात करें तो हमारा कैगर ग्रोथ ऑलमोस्ट लगभग 54% रहा है लास्ट 3 साल में। तो ये दिखाता है कि हमारा वॉल्यूम काफी बढ़ा है, और हमने बिना कोविड के भी काफी अच्छा बिजनेस हमने पिकअप किया है। हम एडवांस काफी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे सॉल्ट हॉस्पिटल में एक रोबोटिक सर्जिकल रोबोट भी है, जिसने कि 200 से ज्यादा सर्जरी की है 1 साल में, जो कि एक सर्जिकल रोबोट के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट है कंट्री में। जी हमारी दमदम हॉस्पिटल में हम लगभग लगभग 12 से 15 किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं महीने के, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स कलकत्ता शहर के लिए हैं। फिर हम एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी लगा रहे हैं हमारे अगरतला हॉस्पिटल में। तो ये हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी अपने पेशेंट्स को ऑफर करते हैं, क्या, ताकि वो उनको और कहीं नहीं जाना पड़े अपने ट्रीटमेंट के लिए। जी जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग फोकस है मार्जिन पर। हम वेरियस फाइनेंशियल टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि एसएपी यूज करते हैं फॉर आवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। हम एक एआई टूल यूज करते हैं, एचएमआई यूज करते हैं पेशेंट सर्विस डिलीवरी के लिए। तो हमारा मार्जिन्स, डिस्पाइट हम जो एक मध्य वर्ग के लिए को एड्रेस करते हैं और 32,000 आरपॉब है, तभी हमारा एबिडा एबिडा लेवल पर हमारा मार्जिन 22% से ऊपर है। जी और पैट मार्जिन लगभग 11% के ऊपर है। वेरी तो नाइस। पैट मार्जिन, ये डेट रिपेमेंट हो जाएगा तो थोड़ा और बढ़ भी जाएगा। बिल्कुल। ज- तो और हम इस मार्जिन प्रोफाइल के कारण हमारा आरओई और आरओसी भी 25% से ऊपर है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर द इंडस्ट्री है। क्योंकि हम एक नेबरहुड मॉडल में काम करते हैं, हमारा कैश फ्लो से एबिटा कन्वर्जन भी 80% से ऊपर है, जो दिखाता है कि हमारे पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो हमको वर्किंग कैपिटल की हार्डली दरकार है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पेशेंट कैश और इंश्योरेंस है। हम गवर्नमेंट स्कीम्स या कॉर्पोरेट टाइप में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हम नेबरहुड में हैं तो पेशेंट्स हमको ट्रस्ट करते हैं। हम 4 से 5 किलोमीटर रेडियस में ही काम करते हैं, कि पेशेंट्स के संग ही काम करते हैं, और उनको ही अच्छी सर्विस देते हैं। और इस चलते हमारा ब्रांड नेम उसी नेबरहुड में है। जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छे से आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपका आईपीओ आज खुल चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और आपकी स्ट्रीट में शानदार ओपनिंग हो, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।